तो अब ध्यान से समझिए, क्योंकि इतना एडजस्टमेंट हम लोग कर लिए हैं, है ना, तो कंफ्यूजन ना हो जाए उसके लिए अब ये हम लोग हल्का सा उसको फोकस हम कर दे। देखिए हम लोग जर्नल एंट्री जब करते हैं तो जैसे मेरा मैनेजर ही कमीशन है ना, उससे लेके समझाते हैं। तो देखिए, तो मैनेजर कमीशन वाला जो एंट्री है, अगर हम कमीशन दे दिए हैं तो क्या एंट्री होगा बोलिए? मैनेजर्स कमीशन, खर्चा है तो डेबिट होगा, है ना, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू, अगर आप पैसा दे दिए तो क्या होगा? टू बैंक या कैश, क्लियर है? टू बैंक या कैश है तो कैश, क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से समझिएगा, एडजस्टमेंट बस हम लोग किसका कर रहे थे? पैसा अभी तक दिए नहीं है, उसको रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए हम लोग ना एंट्री कर रहे थे क्या? मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू, पैसा नहीं दिए तो कहां चल जाता था? आउटस्टैंडिंग जाता था ना, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। क्लियर हो गया? क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। अब सब सारा एडजस्टमेंट को सिंपल में करके, मतलब उसका इफेक्ट कैसा कैसे क्या पड़ता है वो बस दिखा रहे हैं हल्का सा में, ताकि वो कंफ्यूजन ना करे आप। तो मैनेजर कमीशन तो मेरा क्या है? खर्चा है ना, खर्चा है कि नहीं? मान लेते हैं हम टोटल हम पैसा दे चुके हैं, इनको दिए हैं 100 रुपया, और जो नहीं दिए हैं वो कितना नहीं दिए हैं? 50 रुपया मान लेते हैं। तो कितना हो गया टोटल मैनेजर कमीशन साल भर का? 150। ये एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि कुछ पार्ट अभी तक पैसा नहीं दिए हैं, या अगर क्वेश्चन में बोला रहता है कि दिए ही नहीं है पैसा, है ना, उसका एंट्री नहीं करते हम लोग पैसा का, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? मैनेजर्स कमीशन टू आउटस्टैंडिंग वाला। क्लियर है? क्लियर है? तो अब हम लोग फिर क्या करते हैं, एक बार ये एंट्री कर लिए, मतलब एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये दिया हुआ है कि मैनेजर को इतना कमीशन नहीं दिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा खर्चा है उसको हम लोग देखते हैं डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो मैनेजर कमीशन तो इनडायरेक्ट है, जनरल मैनेजर कमीशन ये सब, क्लियर है? तो उसको कहां भेजेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट किसको कहां भेजते हैं? ट्रेडिंग में कि प्रॉफिट लॉस में? प्रॉफिट एंड लॉस। इसीलिए फिर एंट्री क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। कितना रुपया बोलिए? कितना रुपया? 150। ठीक तो बोल रहे हैं, क्योंकि पूरा खर्चा मेरा साल भर का कितना है? 100 और 50। यहां 50 नहीं, यहां पूरा खर्चा को देखेंगे ना, चाहे हम दिए हो चाहे नहीं दिए हो, रिकॉर्ड करते हैं ना हम लोग। कितना होगा? तो 150। इसी को क्या बोलते हैं? चार्ज करना। चार्ज किससे किए हम बोलिए? प्रॉफिट एंड लॉस। सेम चीज होगा किसके साथ? अगर हम सैलरी का पैसा है, सैलरी का अगर हम पैसा दे दिए हैं तो सैलरी टू बैंक करते हैं ना, या कैश में दिए तो टू कैश। क्लियर है? मान लेते हैं हम सैलरी का कितना दिए हैं? 10 रुपया, और नहीं दिए हैं पैसा, उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता है ना कि सैलरी इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ्स, और मान लेते हैं 1 रुपया है पर मंथ, तो कितना रुपया हो गया 2 मंथ का? 2 रुपया। उसका एंट्री करेंगे ना हम लोग, एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो दिया हुआ है, ठीक है? तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में देने के कारण हम लोग इसका क्या एंट्री करेंगे? आप बोलिए। सैलरी का खर्चा है तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है? तो सैलरीज लिखते हैं, क्योंकि ज्यादा जन को सैलरी दे रहे हैं तो सैलरीज लिखते हैं, ठीक है? तो सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना बोलिए? 2 रुपया। तो 2 यहां भी और 2 यहां भी, तो मेरा टोटल सैलरी का खर्चा कितना हो गया? 10 रुपया और 2 रुपया, टोटल कितना हो गया? 12। ये कहां जाएगा? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। वेरी गुड। जैसे ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस था मेरा, उसी तरह ये भी तो मेरा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो अब मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना जाएगा बोलिए? 12। वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरीज अकाउंट। क्लियर हो गया? कितना? 12 12। कैसे आया? 10 प्लस 2। जैसे यहां पे कैसे आया? 150। 100 प्लस 50। क्लियर है सबको? अब ध्यान से देखिए, आउटस्टैंडिंग वाला चीज, ये आउटस्टैंडिंग क्या होता है? जो अभी तक दिए नहीं है लेकिन देना तो है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। और लायबिलिटी कहां जाता है? बैलेंस शीट। अब सीख गए आप लोग। क्लियर हो गया? उसी तरह ये भी मेरा क्या है? इसका तो हो गया, सैलरी तो खत्म हो गया अकाउंट, जैसे यहां मैनेजर कमीशन खत्म कर दिया प्रॉफिट लॉस में डाल के, लेकिन आउटस्टैंडिंग का भी बैलेंस बचा हुआ था, इसलिए कहां चला गया? बैलेंस शीट में। उसी तरह यहाँ पे जो सैलरी वाला है उसको हम लोग खत्म कर दिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग है, ये कहां चल जाएगा? फिर से मेरा लायबिलिटी है, लायबिलिटी कहां जाता है? बैलेंस शीट में। क्लियर हुआ? अब एक डायरेक्ट का देखते हैं हम लोग। डायरेक्ट का जैसे वेजेस, वेजेस मेरा डायरेक्ट होता है ना, तो वेजेस टू मान लेते हैं कैश किए हैं,
कितना मान लिए 5 रुपया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है एडजस्टमेंट में क्या कि 6 रुपया आप नहीं दिए हैं वेजेस को, तो उसका क्या एंट्री करेंगे बोलिए, वेजेस अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि वेजेस ही का खर्चा है तो कहां जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। क्लियर है सबको, कितना 6 रुपया। और अब फिर से क्या करेंगे, वेजेस क्या मेरा डायरेक्ट खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा कहां जाता है, डायरेक्ट बोलिए ट्रेडिंग, वेरी गुड, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। कितना कितना बोलिए, कितना है 5 प्लस 6 कितना हो गया 11। इसी को क्या बोलते हैं, क्लोज कर देना। यहां किसको किसको क्लोज किए, क्लोजिंग एंट्री किए, मैनेजर कमीशन का, सैलरी का, इसी तरह और सब चीजों का भी क्लोज करेंगे ना, रेंट हो गया, कोई कमीशन आपको मिला है या आप दिए हैं वो हो गया। क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, जितना भी खर्चा, डेप्रिसिएशन हो गया। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां पे क्या किए, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, इसको क्लोज कर दिए हम लोग। अभी भी लेकिन मेरा आउटस्टैंडिंग बचा है ना, आउटस्टैंडिंग ये कहां जाएगा, लाइबिलिटी है क्योंकि देना है आपको, तो लाइबिलिटी है तो कहां चल जाएगा, कहां चल जाएगा, बैलेंस शीट में। क्लियर है, क्लियर हो गया। तो अब तो मेन चीज फोकस करने वाला क्या है, क्या ध्यान देना है, एडजस्टमेंट हम लोग जिसका अभी तक एंट्री नहीं हुआ है उसको करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दिया रहता है ना हमारा, तो उसको जब भी हम लोग करते हैं तो उसका 2 इफेक्ट पड़ता है। देखिए यहाँ वेजेस की और 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस की है, तो वेजेस का अमाउंट को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, ये बढ़ाया, तो वेजेस में भी जाके ऐड हो गया, टोटल कितना हो गया वेजेस 11 रुपया 6 प्लस करने के बाद, और मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है वो तो चला ही गया। और इसके कारण देखिए ये क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये लायबिलिटी, ये कहां चल जाएगा, बैलेंस शीट में। मतलब 2 इफेक्ट हुआ ना इसके कारण, एक तो वेजेस बढ़ गया और एक क्या हो गया, लायबिलिटी में चला गया। क्लियर है। इसी तरह यहाँ पे मैनेजर कमीशन वाला भी 2 इफेक्ट हुआ। क्या इफेक्ट हुआ, मेरा मैनेजर कमीशन बढ़ गया और मेरा आउटस्टैंडिंग वाला कहां चला गया, बैलेंस शीट में। तो 2 इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो एडजस्टमेंट जब भी हम लोग करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा जनरल एंट्री जब भी पास करेंगे तो उसका एक डेबिट इफेक्ट भी होता है और क्रेडिट इफेक्ट भी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको। तो 2 जगह वो क्या करता है, असर करता है। अब एक सिंपल एग्जांपल से दूसरा एंगल से आपको समझ, मान लेते हैं एक दिया हुआ है एडजस्टमेंट में क्या कि सेल हुआ 10 रुपया का, उसको आप रिकॉर्ड ही नहीं किए, सेल हुआ है 10 रुपया का, उसको रिकॉर्ड नहीं, तो एंट्री करेंगे ना, हम करेंगे कि नहीं करेंगे। मान लेते हैं सेल जो किए उसका पैसा आपको मिल गया, तो एंट्री क्या होता है, कैश टू सेल्स होता है ना। क्या एंट्री होता है, कैश टू सेल्स। देखिए कैश टू सेल्स, तो इससे क्या असर हुआ, यहां पे भी 10, इससे क्या होगा आपका, जो कैश ऊपर आया 10 का, तो ये मेरा डेबिट हुआ है ना, तो डेबिट को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा कि नहीं, बढ़ाएगा ना। कैश का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो ये मेरा जो कैश टू सेल्स हुआ, तो कैश का बैलेंस को बढ़ाएगा, मतलब एसेट बढ़ा मेरा, बढ़ा ना। ठीक है, कैश का बैलेंस मेरा क्या हुआ, कैश बढ़ा, और सेल्स भी मेरा क्या हुआ है, बढ़ा है, बढ़ा है ना। ठीक है, तो सेल्स भी बढ़ा है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि सेल्स कहां इफेक्ट करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चल जाएगा, और कैश कहां इफेक्ट करेगा, बैलेंस शीट में। तो एक जगह से ट्रेडिंग अकाउंट में जाने के कारण सेल्स ज्यादा होने के कारण मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। और तो लायबिलिटी साइड क्या हुआ, बढ़ा, और कैश एसेट साइड भी क्या हुआ, बढ़ा, दोनों बराबर हो गया ना। समझ गए, मतलब सिंपल में किसी का अगर एंट्री नहीं हुआ तो उसका जब एंट्री करते हैं तो डेबिट में भी असर डालता है और वो क्रेडिट में भी असर डालता है। क्लियर हो गया, ठीक है, रोक दीजिए, थैंक यू।